हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जिसमें लिखा है सुमन कंपनी ने अतुल कुमार को 10 रुपये वाले 250 समता अंश यानी इक्विटी शेयर 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। अतुल ने 3 रुपये की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, अतः सुमन कंपनी ने इन अंशों को हरण कर लिया और सुमन कंपनी ने 1 माह पश्चात इन अंशों को मनोज कुमार को 4 रुपये प्रति अंश बट्टे पर पुनः निर्गमित कर दिया गया। इसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। पहले एक थ्योरी का क्वेश्चन भी है, जिसमें हरण और समर्पण की थ्योरी लिखनी है। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, इसको ज़रा इंग्लिश में भी आप लोग अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बोला गया एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। इसमें फॉरफीचर और सरेंडर की थ्योरी यानी मीनिंग लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है, ये कंपनी का आपका क्वेश्चन है, सुमन कंपनी जिन्होंने 250 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे अतुल कुमार नाम के व्यक्ति को, जिस पर 5 रुपये प्रीमियम भी था, यानी 10 रुपये वाला शेयर था, 5 रुपये प्रीमियम लगने के बाद वो हो गया 15 रुपये का। और जो अतुल नाम का व्यक्ति है, इन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। फाइनल कॉल थी 3 रुपये की। सुमन कंपनी ने इन शेयर को फॉरफीट कर लिया है और 1 महीने के बाद ये शेयर किसी मनोज नाम के व्यक्ति को 4 रुपये के डिस्काउंट पर रीइशू कर दिए गए। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉरफीचर, रीइशू और ट्रांसफ़र, सिर्फ 3 एंट्रियाँ करनी होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपका पेपर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ 3 एंट्रियाँ करनी है। आप पूरी क्वेश्चन मत करने लग जाएं, आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर रेट पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन कितने का है और अलॉटमेंट कितने का है और फर्स्ट कॉल कितने की है, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता है कि फाइनल कॉल 3 रुपये की है और उसका पेमेंट नहीं हुआ। करना क्या इसके लिए, सुमन कंपनी नाम की ये कंपनी है जिन्होंने ये फॉरफीचर का काम किया है। तो ऊपर हेडिंग डाल देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन कंपनी, और जर्नल एंट्री कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर सेलेफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पहले हमने ये लाइनें पेंसिल से बनाई हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की, और सबसे पहली एंट्री जो होगी वो फॉरफीचर की होगी, फॉरफीचर की एंट्री होगी। और ध्यान रखना है क्वेश्चन में यहाँ पर इक्विटी शेयर शब्द इसका इस्तेमाल हुआ है, इक्विटी शेयर। तो एंट्री क्या होगी ज़रा ध्यान से समझ लें। फॉरफीचर की एंट्री हम लिख रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जहाँ पे एरियर हुआ। तो किस क्वेश्चन में बोला गया ना कि इन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, इसलिए हम वहाँ पर लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जितने शेयर की बात हो रही है उतने शेयर फॉरफीट कर लेंगे। क्वेश्चन में बात हुई थी कि सुमन कंपनी ने 250 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे, तो 250 शेयर्स जो अलॉट किए गए थे किसको, अतुल कुमार नाम के व्यक्ति को, तो उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए। 250 शेयर्स फॉरफीटेड। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था एक फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री को समझाने के लिए, वो वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखने के साथ साथ यहाँ पर प्रीमियम भी डेबिट हो सकता है। लेकिन प्रीमियम डेबिट कब होता है, हमने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि फॉरफीचर जब आप करने जा रहे हो, ये फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें जब अलॉटमेंट पर एरियर भी हुआ हो और अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी हो, तब आप प्रीमियम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये 5 रुपये का प्रीमियम दे रखा है। इस 5 रुपये के प्रीमियम से आपका कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि एरियर सिर्फ एक जगह हुआ है, फाइनल कॉल पर। अलॉटमेंट पे तो एरियर हुआ ही नहीं, और प्रीमियम कहाँ होता है, नॉर्मली अलॉटमेंट पे ही होता है। तो इट मीन्स आपको प्रीमियम की तरफ ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो अब आपको यहाँ पर अमाउंट फिल करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट किस तरह से फिल होंगे, पूरा शेयर का कैपिटल कितने रुपए की थी, 10 रुपये का शेयर का रेट था, तो 250 शेयर्स को 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 2500। और फाइनल कॉल में जितने रुपए का एरियर हुआ है वो यहाँ भरा जाएगा। फाइनल कॉल का रेट अभी आपने देखा 3 रुपये का था, तो 250 शेयर 3 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो ये आ जाएगा 750। फॉरफीचर का अमाउंट हमेशा जैसे भरा जाता है वैसे ही भरा जाएगा, इस अमाउंट में से ये अमाउंट लेस करके, तो लेस करने के बाद आ जाएगा 1750। ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद आप रीइशू की एंट्री लिखेंगे। अब रीइशू की एंट्री क्या होगी ज़रा ध्यान से समझें। रीइशू की एंट्री लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा इक्विटी लिखते रहेंगे क्योंकि सवाल में शेयर नहीं बोला गया, इक्विटी शेयर बोला गया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ज़रा ध्यान दें कितने रुपए से रीइशू किया गया है। तो क्वेश्चन में आपके साफ साफ ये बात लिखी गई है कि फॉरफिट करने के 1 महीने बाद, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि कितने दिन बाद किया गया, लेकिन कितने रुपए पे किया गया, मनोज नाम के व्यक्ति को किया गया, इससे भी नाम से भी कोई मतलब नहीं है। 4 रुपये के डिस्काउंट पर किया। ज़रा ध्यान से समझें, 4 रुपये के डिस्काउंट पर रीइशू किया गया है। तो नरेशन पहले हम लोग लिख लें, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड, फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹4 डिस्काउंट। 4 रुपये के डिस्काउंट पर फॉरफिट किए गए शेयरों को रीइशू किया गया। अब कैपिटल में भरने का तरीका वही है, 250 शेयर हैं, 10 रुपये की कैपिटल बनेगा, तो 2500 रुपये कैपिटल में यहाँ पर लिखा जाएगा, 215 × 10। अब ज़रा ध्यान दें, 4 रुपये का डिस्काउंट, 4 रुपये का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि ओरिजिनल रेट क्या था इस शेयर का, 10 रुपये, और 10 रुपये में 4 रुपये डिस्काउंट है, तो 4 रुपये डिस्काउंट कम हो जाएगा, तो शेयर कितने का बचा, 6 रुपये का। ध्यान से समझ लो, 10 रुपये में से 4 रुपये का रीइशू करने के लिए नहीं बोला गया, 4 रुपये का डिस्काउंट करने के लिए बोला गया है। तो 10 में से अगर 4 रुपये डिस्काउंट कर दें तो कितने रुपये पर रीइशू हुआ, 6 रुपये पर रीइशू हुआ। तो 6 रुपये यहाँ पर फिल किया जाएगा, मतलब 6 रुपये से रेट फिल किया जाएगा। 250 शेयर को 6 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1500 रुपये। अब शेयर कैपिटल कितना, फॉरफीचर में अमाउंट कितना आएगा, जैसे यहाँ पर फॉरफीचर का अमाउंट का लेस करके भरते हैं वैसे यहाँ पर भी भरते हैं। 2500 रुपये इधर क्रेडिट में, 1500 यहाँ पर है, तो लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1000। अब दोनों अमाउंट बराबर हो गए। अब लास्ट एंट्री होगी ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र की एंट्री हमेशा की तरह, जैसे कि आपको इससे पहले भी हम आपको समझा चुके हैं ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है। बस यहाँ पर इक्विटी लगा हुआ है इसलिए इक्विटी ज़रूर लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमेशा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट ही लिखा जाता है, यही एंट्री रहती है हमेशा। और इसका नरेशन भी हमेशा आप यही लिख सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप हमेशा यही नरेशन लिख सकते हैं हर बार, हर क्वेश्चन में। बस ये समझना है कि यहाँ पर अमाउंट कैसे भरा जाता है, जिससे कि आप इससे पहले भी आपको समझा चुके हैं, ध्यान से समझ लें। ये जो फॉरफीचर के सामने क्रेडिट में अमाउंट है 1750, और ये जो फॉरफीचर के सामने डेबिट में अमाउंट है 1000, इस अमाउंट में से आपको ये अमाउंट लेस कर देना है, और जो बचेगा उसको लास्ट की एंट्री में आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके सामने है 1750 माइनस 1000 इक्वल टू 750 रुपीज़, 750 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है और ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 एंट्रियाँ करनी थी और ये तीनों एंट्रियाँ हो चुकी हैं। ये तीनों एंट्री आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं थी, इसलिए हमने डेट का कॉलम खाली रखा है। अगर डेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे, डेट का कॉलम बनेगा मगर उसमें ब्लैंक रहेगा, स्पेस पड़ा रहेगा। और ये तीनों एंट्रियाँ हो चुकी हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र भी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप सिर्फ 3 एंट्रियाँ लिख करके भी इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।